हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कुर्ती को लूज़ करना दिखा रही हूँ, जो कि हिप से टाइट है और हिप पे मार्जिन होता नहीं है। ऊपर तो इसमें काफ़ी मार्जिन है, हमें ऊपर से भी इसको लूज़ करना है और हिप से भी लूज़ करना है, लेकिन हिप में चाक बने होते हैं, वहाँ पर मार्जिन नहीं होता। तो मैंने इसके चाक को ओपन कर लिया है, सारी सिलाइयाँ निकाल ली हैं जो चाक की फोल्डिंग थी। तो यहाँ पर लगभग 1.25 इंच के लगभग मार्जिन हमारे चाक में फोल्ड था। तो 1.25 इंच के मार्जिन में हम लगभग 1 इंच मार्जिन तो हम यूज़ कर सकते हैं लूज़ करने में। तो कुर्ती को मैंने उल्टा कर लिया है और यहाँ पर देखिए ये इसकी पुरानी वाली जो फिटिंग की सिलाई है वो लगी है। इसके बाजू से हम 1.25 इंच भी खोल सकते हैं, 1 इंच भी खोल सकते हैं ऊपर से फिटिंग। ये जहाँ पर हमारा चाक ओपन होता है, जहाँ पर सिलाई है, यहाँ तक हम नई सिलाई डाल लेंगे और इतना हम खोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये लगभग 1 इंच का मार्जिन आ रहा है हिप पर। तो 1 इंच इधर खोल सकते हैं, 1 इंच दूसरे साइड के चाक में हम खोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये देखिए मैं निशान लगा कर दिखा रही हूँ। दूसरी तरफ भी हम इतना ही मार्जिन छोड़ेंगे, लगभग सिलाई में जितना जाता है उतना ही मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा लेंगे हम। तो लगभग हमारा 1 इंच मार्जिन इधर ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए हम पहले जो फिटिंग वाली सिलाई है उसको हम उधेड़ेंगे नहीं। ये इस पर मैं निशान लगा के दिखाया, ये फिटिंग वाली सिलाई थी और ये बाद में जो मैं लगा रही हूँ, इस पर हम नई सिलाई लगा लेंगे और इसको नीचे तक लाके बिल्कुल आखिरी मार्जिन तक, जहाँ तक बस सिलाई का मार्जिन छूटेगा उतना ही लगा के हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ आस्तीन से हम लेंगे और जितना हमें लूज़ करना है आस्तीन, इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है, तो हम बस सिलाई मार्जिन छोड़ के यहाँ पर सिलाई लगाते हुए चलेंगे। और यहाँ पर लूज़ करने से हमारा आर्म होल भी लूज़ हो जाएगा और नीचे हमने जो नया निशान डाला है यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे और इसको हम नीचे यहाँ तक लाएंगे जहाँ पे हमारा चाक ओपन होना है और यहाँ पे सिलाई पक्की करके हम धागा काट देंगे। तो ये देखिए अब ये मार्जिन हमारा थोड़ा सा बचा है, ये पुरानी सिलाई है हमारी। तो ये पुरानी सिलाई को अब हम खोल देंगे। अगर पहले से हम पुरानी सिलाई खोल देते तो सारा कपड़ा अलग हो जाता, फिर हमें ज़्यादा दिक्कत होती लगाने में। तो ये सिलाई मैंने पूरी खोल दी है। तो लगभग 1 इंच मार्जिन यहाँ पर निकल आया है। अब हमें यहाँ पर चाक बनाने हैं, तो चाक की फोल्डिंग के लिए यहाँ मार्जिन नहीं है, तो मैंने एक कपड़ा लिया है, ये अस्तर की मैचिंग कलर का है। इसकी मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो ये लगभग 1.5 इंच की पट्टी मैंने कट की है इसमें। और कपड़ा हमारे पास थोड़ा ही था, तो मैंने उसके छोटे छोटे पीस यहाँ पर जॉइंट कर लिए हैं और इनकी एक साइड की किनारी मैंने आयरन से फोल्ड कर ली है। अब इसकी फोल्डेड किनारी को हम लेंगे और मेरे पास ये एक समोसा लेस है, इस लेस को हम साथ में लगा लेंगे तो थोड़ा हमारे इसके कुर्ती के चाक जो है डिज़ाइनर लुक में तैयार हो जाएंगे। तो जहाँ हमारा चाक वाली सिलाई बंद हुई आकर, वहाँ से हम इसको रखेंगे इस तरह से। और लेस मैंने यहाँ उल्टी रखी है, कंगूरे मैंने कुर्ती की साइड रखे हैं, किनारी की साइड उसका लेस का किनारी रखी है और उस पर हम ये हमारी जो फोल्डेड पट्टी है इसको इस तरह से रखेंगे और ऊपर का हिस्सा इसका थोड़ा सा आधा इंच हम और फोल्ड करेंगे। और साइड वाली किनारी जो है इसकी पहले ही आयरन से फोल्डेड है। तो यहाँ पर हम इसको जो हमारी सिलाई वाली जगह है उस पर बिल्कुल थोड़ा सा चंपा के कंगूरों को ओवरलैप करते हुए रखेंगे। वो पट्टी बिल्कुल सिलाई वाली मार्जिन के बिल्कुल किनारे पर रखेंगे हम और यहाँ पर पट्टी के किनारे से हम सिलाई करते चलेंगे। तो हमें जितनी कंगूरे वाली लेस को दिखाना है उतना हमें कंगूरे बाहर रखना है और उसका बाकी हिस्सा पट्टी के नीचे दबाते हुए रखना है। और नीचे कुर्ती का चाक वाला हिस्से में जितना मार्जिन हमारा बस दबाने का है उसमें सिलाई में, उतना ही हमको यहाँ पर दबाना है। यहाँ पर हम 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए लेस को और पट्टी को कट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा एक चाक रेडी हो गया है। अब दूसरा चाक हम दामन की तरफ से लेंगे। यहाँ पर ये इसकी सिलाई ओपन है जो दामन वाली है, इसको हम थोड़ा सा जिस तरह सिलाई थी उसी तरह उसको फोल्ड करेंगे वापस से और फिर इस पर हम लेस रखेंगे उल्टी करके और पट्टी रखेंगे फोल्डेड किनारी इसके ऊपर और दोनों का लगभग 1.25 इंच हिस्सा हम बाहर रखेंगे और फिर इस पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ चाक वाले हिस्से पे हम आ गए हैं। यहाँ हम बिल्कुल किनारे से, जहाँ पर हमारा सिलाई वाला हिस्सा है,
यहाँ पे रखते हुए दूसरी पट्टी के साथ साथ रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे और ऊपर वाला कॉर्नर भी हम इसका अंदर पट्टी का फोल्ड करके रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारे दोनों चाक में, आगे और पीछे वाले चाक में हमारे ये पट्टी लग गई है, पट्टी के साथ लेस लग गई है। अब हम इसको उल्टा रखेंगे कुर्ती को और यहाँ पर दामन की तरफ से चाक को फोल्ड करते हुए हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो जो पट्टी हमने लगाई थी उसका किनारा हम फोल्ड करेंगे और जो लेस का किनारा है वो भी अंदर की तरफ फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ से हम रखकर सिलाई लगाएंगे नीचे वाले कॉर्नर से इस तरह से। और इसको कुर्ती को नीचे वाले हिस्से को भी हम बराबर करते चलेंगे ताकि कोई सले वगैरह ना आए। और जो पट्टी हमने लगाई है उस पट्टी का सिलाई मार्जिन जितना हमें अंदर रखना है उतना फोल्ड करते हुए और यहाँ पर सिलाई लगाते चलेंगे। तो इस तरह से काफ़ी नीटली ये हमारा पट्टी रेडी हो जाएगी अंदर। तो अब यहाँ ऊपर की तरफ हम आ गए हैं तो ऊपर का जो कॉर्नर था उसको हम थोड़ा तिरछा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, तो थोड़ा तावीज़ शेप यहाँ बन जाएगा। और इसके बाद दूसरी तरफ की पट्टी को भी हम ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा तिरछा अंदर फोल्ड करेंगे और फिर साइड वाली किनारी को अंदर फोल्ड करेंगे और फिर इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये दूसरी तरफ के चाक भी तैयार होगा। इसके किनारे हम फोल्ड करते चलेंगे और इसमें स्टिच करते चलेंगे। अब ये नीचे दामन की तरफ हमारी सिलाई आ गई है। यहाँ पर जो किनारी थी हमने बढ़ती रखी थी उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से हमारा ये चाक भी रेडी हो जाएगा। और अब ये दामन पे जो हमने सिलाई उधेड़ रखी थी उसको हम सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा दामन की सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली और हमारा आगे और पीछे दोनों तरफ के चाक इस तरह से कंप्लीट हो गए हैं और बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी लगी है पीछे। और इस कुर्ती में जितना भी मार्जिन था वो पूरा ही हमने खोल लिया है और बहुत खूबसूरती के साथ ये चाक डिज़ाइनर लुक में रेडी हुए हैं। तो अगर आपके पास भी कोई इसी तरह की कुर्ती है तो आप उसको इसी तरह से लूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी मार्जिन लगभग आगे के हिस्से में 2 इंच मार्जिन और पीछे के हिस्से में 2 इंच मार्जिन यहाँ लूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।